इस वीडियो के बाद आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम वेबसाइट पर न्यू अकाउंट क्रिएशन और साइन अप से एसोसिएटेड कुछ की टर्म्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है रजिस्ट्रेशन या साइन अप। हम सब ने इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है एंड आई एम श्योर आपने काफी सारी दूसरी वेबसाइट्स जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम या जीमेल पर भी रजिस्टर किया होगा। अब सिंपल वर्ड्स में रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना। आजकल ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं जो एडिशनली यूजर का डेटा और प्रेफरेंसेस कैप्चर करते हैं, जैसे लैंग्वेज, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड मैनी मोर। वेबसाइट्स इस इंफॉर्मेशन को यूज करके यूजर्स को कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस देती हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मिंत्रा या कोई भी दूसरी वेबसाइट यूजर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें डेटा डिस्प्ले करती हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होते हैं, जैसे ईमेल या यूजर नेम और पासवर्ड, जो एक यूजर को अकाउंट क्रिएट करने के लिए फिल करने होते हैं। जब एक यूजर ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके फॉर्म सबमिट करता है तो यूजर के लिए एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अकाउंट में सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लॉगिन फॉर्म में डिटेल्स फिल करके वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म में दो फील्ड्स होते हैं, पहला है यूजर नेम या ईमेल फील्ड और दूसरा है पासवर्ड। जब हम यूजर नेम या ईमेल फील्ड में डिटेल ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यूजर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और पासवर्ड फील्ड ये ऑथेंटिकेट करती है कि जो यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है वो सेम वही यूजर है जिसने अकाउंट क्रिएट किया था या नहीं। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यूजर अपने कस्टम डैशबोर्ड या अकाउंट पे रिडायरेक्ट हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सब फेसबुक यूज करते हैं, राइट? और अपनी फ्रेंड लिस्ट में हम अपने फ्रेंड्स के यूजर नेम्स देख सकते हैं। सपोज करिए कि हमें अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में लॉगिन करना है, तो हम उसका यूजर नेम लेंगे और उसे लॉगिन फॉर्म में एंटर करेंगे। फॉर्म हमें यूजर की प्रोफाइल पिक्चर दिखाएगा, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। पर क्योंकि हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हम अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा और फेसबुक हमें एज द राइट यूजर ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। स्पीकिंग अबाउट द लॉगिन फॉर्म, डेटाबेस कम्युनिकेशन के टॉपिक में हमने एक एक्सरसाइज की थी जहां पर हमने login_submit.php फाइल में एडिशंस किए थे। हमने इस कोड को ये चेक करने के लिए एंटर किया था कि फॉर्म में एंटर्ड ईमेल और पासवर्ड एग्जैक्टली वो ही है जो डेटाबेस में स्टोर्ड है या नहीं। तो यहाँ पर login_form वेब पेज में मैं वो ईमेल और पासवर्ड एंटर करूंगा जो हमने ऑलरेडी टेस्ट डेटाबेस में एंटर किया था, और अगर ये मैच नहीं होगा तो इट विल से लॉगिन फेल्ड। लेकिन अगर ये मैच हो जाता है तो ये हेलो प्रिंट करेगा, जिसके बाद वो नेम आएगा जो डेटाबेस में स्टोर्ड है। हम सेम फाइल यूज करेंगे और उसी पे काम करेंगे। इन केस आपने ये फाइल क्रिएट नहीं की है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और पहले फाइल क्रिएट करें एज पर द गाइडलाइंस मेंशन्ड इन द एक्सरसाइज। अब इस फॉर्म को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। सपोज करिए कि ईमेल और पासवर्ड की सक्सेसफुल मैचिंग के बाद हमें एक लिंक ऐड करना है सेइंग क्लिक हेयर, जो यूजर को डैशबोर्ड पेज पर लेके जाएगा। डैशबोर्ड पेज वो पेज होता है जिसमें यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स का डैशबोर्ड पेज देखेंगे तो जिन ट्रेनिंग्स के लिए आपने एनरोल किया है आप वो ट्रेनिंग्स देख पाएंगे विद सम अदर इंफॉर्मेशन। ये डैशबोर्ड पेज अभी काफी कॉम्प्लेक्स है, सो लेट अस से कि जिस डैशबोर्ड पेज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा फॉलोड बाय द यूजर्स नेम। तो login_submit पेज में क्लिक हेयर लिंक ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? दैट इज हाउ विल यू ऐड द एंकर टैग ओनली व्हेन द ईमेल एंड पासवर्ड इज करेक्ट, और इन अदर वर्ड्स PHP इफ कंडीशन के अंदर कोड स्निपेट कैसे ऐड करेंगे। यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट।
वेल द आंसर इज सिंपल। हम एको स्टेटमेंट में HTML कोड स्निपेट ऐड करेंगे। ये भी एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ पर ये सिंपल लग रहा है क्योंकि हमारा कोड स्निपेट छोटा है, लेकिन अगर कोड ब्लॉक बड़ा हो तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट और सिंपल तरीका है। जहां पर हमें कोई नॉन PHP कंटेंट ऐड करना होता है, वहां पर हम PHP टैग को क्लोज कर देंगे और PHP टैग को फिर से ओपन करेंगे, लाइक दिस। हमारे केस में HTML कोड स्निपेट नॉन PHP पार्ट है, इसीलिए हमने इस स्निपेट से पहले PHP टैग को क्लोज कर दिया है और HTML स्निपेट ऐड करने के बाद हमने PHP टैग को फिर से ओपन कर दिया है। ऑल्सो आप नोट करिए कि हमने ये कंडीशन इफ कंडीशन में ऐड की थी, जिसका मतलब है कि HTML कोड सिर्फ तब इंक्लूड होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो इग्नोर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा अंडरलाइन चैलेंज है ऐसी dashboard.php फाइल क्रिएट करना जो यूजर के सक्सेसफुली लॉग्ड इन होने पर उसका नाम प्रिंट करे। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और सोचिए कि आप dashboard.php में यूजर का नाम कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इंफॉर्मेशन को एक फाइल से दूसरी फाइल में पास करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी दूसरे मेथड को यूज करेंगे जो हमने इस ट्रेनिंग में सीखा है, तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे। और इसका रीजन समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्टेप्स को फिर से देखना पड़ेगा। वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, तो ब्राउजर 127.0.0.1 /login_submit.php URL के लिए एक HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। जो डेटा यूजर ने एंटर किया है वो इस फॉर्म के साथ ही की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में जाता है। वेब सर्वर रिक्वेस्टेड फाइल को ढूंढता है और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। फिर ये $_post सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके यूजर नेम और पासवर्ड को फेच करता है और इसे डेटाबेस में स्टोर्ड यूजर नेम और पासवर्ड से मैच करता है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच होते हैं तो ये dashboard.php फाइल के लिंक के साथ नेम प्रिंट करता है। अब जब यूजर क्लिक हेयर हाइपरलिंक पे, जो उसे ब्राउजर से रिस्पॉन्स में मिला था, जब इस पे क्लिक करता है तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। ये एक और HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है जो इस बार dashboard.php फाइल के लिए होगा। आप नोट करिए कि इस बार इस HTTP रिक्वेस्ट के साथ कोई भी डेटा नहीं जा रहा है और क्योंकि कोई डेटा नहीं है तो वेब सर्वर के पास dashboard.php एग्जीक्यूट करते वक्त यूजर के नाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इसीलिए वो उसे प्रिंट भी नहीं कर पाता है। टू समराइज, जब यूजर क्लिक हेयर पे क्लिक करता है तो ये dashboard.php पे एक सेपरेट नई रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। ऐसा इसलिए जिससे login_submit.php से इंफॉर्मेशन dashboard.php तक कैरी फॉरवर्ड ना हो पाए, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गई है। इन अदर वर्ड्स, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो जरूर होगी जो इसके साथ जाती होगी जिससे वेब सर्वर यूजर को आइडेंटिफाई कर पाए और कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को फेच कर पाए। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है और इसे कैसे पास करेंगे, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लोर करेंगे। सी यू सून।